दोस्तों, क्या आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में पता है? लियोनार्डो दा विंची एक महान जीनियस थे। वो इस दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान थे जो बहुत सारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। विंची एक महान मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, पेंटर, इन्वेंटर और राइटर भी थे। हमने स्कूल में जितने सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे ना, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में विंची मास्टर थे। उन्हें एटोनॉमी, जियोलॉजी, बोटनी, हिस्ट्री, कार्टोग्राफी और ऐसे कई सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे और मिरर राइटिंग में भी एक्सपर्ट थे, यानी शब्दों को उल्टा लिखना जिससे हम मिरर में उसे सीधा देख सकें। और उनकी पेंटिंग मोनालिसा दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग में से एक है। तो सवाल ये आता है कि वो इतने महान जीनियस कैसे बने? क्या वो पैदाइशी जीनियस थे? उन्हें इतना ज्ञान कैसे था, वो भी उस समय में जब किसी भी चीज़ को सीखना बहुत मुश्किल होता था? तो देखो, विंची कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे, कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो किए थे ना, जिसकी मदद से वो एक जीनियस बन पाए। और अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो आप भी एक जीनियस बन सकते हो। तो वेलकम बैक टू वाह बुक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको एक जीनियस बना सकती है, जिस किताब का नाम है थिंक लाइक द विंची, जिसे माइकल जे गैल्ब ने लिखा है। माइकल ने लियोनार्डो दा विंची पर रिसर्च करके उन 7 स्टेप्स को खोजकर इस किताब में लिखा है। और वो 7 स्टेप्स अगर कोई भी इंसान अपना ले तो वो भी एक जीनियस बन सकता है। तो आइए जानते हैं उन 7 स्टेप्स के बारे में या 7 लेसन्स के बारे में जो आपको एक जीनियस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्यूरियोसिटी यानी क्यूरियोसिटी। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची में ना एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी थी। जैसे एक बच्चा हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है ना, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है ना, वैसे ही लियोनार्डो दा विंची भी हर चीज़ को बिल्कुल गहराई से देखने की कोशिश करते थे और उसे समझने की कोशिश करते थे। और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए क्यूरियस रहते थे। और क्यूरियोसिटी ही वो पहली चीज़ है जो हर जीनियस में होती है। क्यूरियोसिटी ही वो चीज़ है जिससे हर आम इंसान एक जीनियस बन सकता है। और क्यूरियोसिटी ही वो चीज़ है जो लियोनार्डो दा विंची में हद से ज़्यादा थी। इसलिए वो समय से कई आगे का सोच पाए थे और बहुत सारे सब्जेक्ट में इतने महान बन पाए थे। सवाल पूछना और चीज़ों के होने के पीछे का कारण जानना, यही सब उन्हें नए नए आइडियाज़ और नई नई बातें सीखने को मदद करता था। देखो दोस्तों, हम सब भी एक जीनियस बन सकते हैं। बचपन में हम सब में भी बहुत क्यूरियोसिटी थी, हम बहुत सवाल पूछा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी क्यूरियोसिटी कम होती गई। क्यों? क्योंकि हम सवाल पूछने से डरने लगे। हम डरने लगे कि हमने अगर ये सवाल पूछा तो हमारा क्या होगा, हमारा तो मजाक बन जाएगा। और दूसरों के डर के मारे हम कोई भी सवाल किसी से पूछते ही नहीं थे। लेकिन अगर आप लोगों के डर से सवाल नहीं पूछोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर के जीनियस को मारते जा रहे हो। इसलिए जितना हो सके उतना सवाल करो और हर चीज़ को एकदम डीप में समझने की कोशिश करो। क्योंकि आप जीनियस हो या नहीं, ये आपके जवाब से नहीं बल्कि आपके सवालों से पता चलता है। नंबर 2, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। दोस्तों, हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं, उसे याद करते हैं, तो कुछ दिनों बाद ही हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन लियोनार्डो दा विंची जब भी कोई चीज़ सीखते थे तो उसे सुनकर या पढ़कर भूल नहीं जाते थे, बल्कि उसके बारे में और जानने की कोशिश करते थे और उस पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते थे और एक्सपेरिमेंट से सीखते थे। दा विंची लगातार प्रयोग या फिर खोज किया करते थे। वो अपनी धारणाओं, विश्वासों और अपने ज्ञान को हमेशा चैलेंज करते रहते थे और अपने कामों को हमेशा टेस्ट करते रहते थे। लेकिन आज हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, चीज़ों को रटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको जीनियस बनना है तो चीज़ों को सीख कर उसे सिर्फ भूलना नहीं है, बल्कि जो भी आपने सीखा है उस पर प्रैक्टिकल करो और उसके बारे में गहराई से एक्सपीरियंस करो। उसके होने के साइंस का पता लगाओ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो और रट्टाफिकेशन से एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करो। नंबर 3, सेंसेशन यानी सेंसेशन। दोस्तों, क्या आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो अपनी 5 इंद्रियों का यूज़ करते हो, यानी अपने 5 सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो? लियोनार्डो दा विंची अपनी 5 इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करते थे। वो जब भी किसी चीज़ को देखते थे तो उसे बारीकी से देखते थे। जैसे जब भी वो कोई फूल देखते थे तो उस फूल की पंखुड़ी, उसकी बनावट, उसकी खुशबू, उसका सॉफ्टनेस, हर चीज़ को वो बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करते थे और उसे महसूस करने की कोशिश करते थे। उसे अलग अलग एंगल से देखते थे और उसकी पेंटिंग भी बना देते थे।
देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना और टच करना, इन पांचों इंद्रियों का वो भरपूर इस्तेमाल करते थे। और आप बोल सकते हो इसलिए ही ना वो हर फील्ड में बारीकी से जानकारी रखते थे। इसलिए अगर आपको जीनियस बनना है तो अपनी पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करो। खाना खा रहे हो तो उसकी खुशबू, उसके टेस्ट को महसूस करो। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग खाना खाते समय फ़ोन चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, खाने को एंजॉय ही नहीं करते। अगर किसी चीज़ को हाथ में पकड़ो तो उसकी बनावट, उसके डिज़ाइन को देखो और छूकर उसे महसूस करो। ऐसा करने से आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और आपकी ऑब्जर्विंग पावर भी बढ़ेगी। तो इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। अपने पांचों सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके हर चीज़ की गहराई में जाने की कोशिश करो। नंबर 4, स्फुमातो यानी कंफर्ट विद पैराडॉक्स। दोस्तों अभी अभी मैंने जो स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको कई अनजान चीज़ों का पता चलेगा। एक ऐसी दुनिया का पता चलेगा जो अब तक आपसे अनजान थी। और इसी पैराडॉक्स में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन इन अनजान चीज़ों से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शांत रहकर उन चीज़ों को समझो, उनको जानने की कोशिश करो। अगर आप ये पिछले 3 स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगेंगे। इसीलिए उन सवालों को जानने की कोशिश करो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और नॉलेज भी बढ़ेगी। ज़्यादातर लोग जाने अनजाने सवालों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जीनियस बनने के लिए आपको उन बिलीव्स, उन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा जो इस समाज, इस सोसाइटी ने आपके अंदर डाले हैं। इसके लिए आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। इसलिए खुद को जानने की कोशिश करो, अपने आप से अपने बारे में सवाल करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और अपने गोल को जानने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए हर रोज अपने आप से सवाल किया करो और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके उसे जानने की कोशिश किया करो। नंबर 5, आर्ट साइंसा यानी आर्ट एंड साइंस। दोस्तों आर्ट और साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आज के समय में ना हर कोई साइंस को ज़्यादा महत्व देता है और इसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को साइंस फील्ड में डालना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स में, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को आर्ट साइड में डालना नहीं चाह रहा है। लेकिन ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ भी करोगे ना तो आपको साइंस के साथ साथ आर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने साइंस का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बना भी लिया तो उसे बेचना, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को प्रोडक्ट खरीदने में कन्विंस करना, ये सब एक आर्ट है। किसी से बात करके उससे काम निकलवाना एक आर्ट है। क्योंकि अब मानो ना मानो ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम इंसान हमेशा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चीज़ों को ही पसंद करते हैं। और किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको आर्ट की ज़रूरत होती है। और इस बात को लियोनार्डो दा विंची भी अच्छे से जानते थे, इसलिए ही ना वो आर्ट और साइंस दोनों में इतना महान थे। तो इसलिए अगर आपको एक जीनियस बनना है तो आर्ट और साइंस दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। नंबर 6, कॉर्पोरालिता यानी बॉडी एंड माइंड। दोस्तों अगर मैं आपसे एक जीनियस को इमेजिन करने को कहूँ तो आपके दिमाग में एक पतला सा लड़का आएगा जो चश्मा पहने होगा और बिल्कुल पागल सा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे आसपास टीवी वगैरह में जीनियसेस को ऐसे ही दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। और लियोनार्डो दा विंची भी इस बात को अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी वजह से लियोनार्डो दा विंची बहुत फिट भी थे। वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते थे, स्विमिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, वॉकिंग करते थे और रनिंग भी करते थे। वो इतना ज़्यादा फिट थे ना कि घोड़े की नाल को हाथ से ही मोड़ देते थे। उनका कहना था कि इंटेलिजेंट इंसान वही है जो अपनी सेहत पर ध्यान देता है। इसलिए आप भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके खुद को फिट रखो, जिससे आपका दिमाग भी फिट रहेगा। और जब आपका दिमाग भी फिट रहेगा तो आप भी एक जीनियस बन सकते हो। इसलिए अगर आपको जीनियस बनना है तो रोज़ एक्सरसाइज करो, हर रोज़ कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलो, जिससे आप फिजिकली फिट रह सकते हो। नंबर 7, कोनेसाइना यानी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर काम, विचार, क्रिएटिविटी एक दूसरे से जुड़ी होती है। हर काम, हर इंसान, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से जुड़े हो, आपके पेरेंट्स सोसाइटी से जुड़े हैं, सोसाइटी एक सिटी से जुड़ी है, सिटी एक स्टेट से जुड़ी है, स्टेट एक कंट्री से जुड़ा है, कंट्री इस दुनिया से जुड़ी है और ये दुनिया इस यूनिवर्स से जुड़ी है। इसलिए खुद की वैल्यू करो और अपनी काबिलियत को पहचानो, क्योंकि आप जो भी करोगे ना उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आगे ले जाएगा। आप इस दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए खुद की वैल्यू करो और खुद को हर रोज इम्प्रूव करते रहो। और खुद को हर रोज इम्प्रूव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर मैं हर 1-2 दिन छोड़कर आपके लिए बुक समरीज लाता रहता हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। तो ये थे वो 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसे अपनाकर आप भी एक जीनियस बन सकते हो। तो इसीलिए इन 7 स्टेप्स को अपनाकर आज से ही अपनी जीनियस बनने की जर्नी को शुरू कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।